बीच में दब गए और वो ऑन द स्पॉट ही वहां पे खत्म हो गए। न कोई संदेह। सुबह तो हमेशा की तरह बड़ी ही खूबसूरत हुई थी और हम हमेशा की तरह गंगा घाट पर आए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि घर पे जाने के बाद इतनी बड़ी घटना सुनने को राम मिलेगी। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, बोलो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, बोलो राम राम जय राजा। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है और आज डेट है 9 दिसंबर, क्योंकि कल अबू का बर्थडे था। तो बस सुबह सुबह अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए आ गए, बाबा के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का स्पर्श करने के लिए। तो बस दोनों काम हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे। तो बस चलिए चलते हैं, पतिदेव साथ में हैं। बनाया तो दलिया था सुबह ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, बच्चों के लिए चावल फ्राई किए थे, पतिदेव के लिए बनाया था दलिया, लेकिन उन्हें नहीं खाना है। वो बोल रहे कि और कुछ बनाओ। तो बस मैंने यहाँ पे बना दिया है अब बेसन का चिल्ला। तो बस ये प्लेट है उनकी, दे के आते हैं बनाना शेक, बेसन का चिल्ला, खूब सारी सब्जियां डाल के और साथ में केचप। तो चलिए उनको देती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी अपने लिए बनाती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। यहाँ तक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, बढ़िया मंदिर होकर घर पर आए थे, बच्चों को स्कूल भेजा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पतिदेव को नाश्ता पानी करवाया और अब ये अपने काम के लिए जाएंगे। वैसे ही लाइफ चल रही थी जैसे पर डे चलती है, सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, मंदिर जाओ, वापस आओ और अपने कामों में लग जाओ। लेकिन आज का ये दिन इतना पहाड़ जैसा हो जाएगा सोचा नहीं था, और आज का दिन ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा ना आए, क्योंकि इसने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। नाश्ता पानी हो गया है फ्रेंड्स, मेरा भी, पतिदेव का भी। अब बिटिया रानी जग गई है, उन्हें खाना था दूध दलिया। बोली कि मैं चिल्ला नहीं खाऊंगी, बच्चों को वैसे भी चिल्ला विल्ला कम ही पसंद है। तो बस उनको दिया है दूध दलिया और अब मैं करूँगी मेरी वीडियो की एडिटिंग, जो कि कल नहीं हो पाई थी, लब्बू के बर्थडे की वजह से लेट हो गए थे। अब मैं करूँगी एडिटिंग और उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम होने हैं। कन्नू, चीला पसंद नहीं है? नहीं अच्छे लगते? दूध दलिया अच्छा लगता है? चलो खा लो। बिटिया रानी को नाश्ता करवाने के बाद बस मैं घर के कुछ काम ही कर रही थी कि इतने में ही मेरे भाई का फ़ोन आया और उसने मुझसे बोला कि आपको कुछ पता है क्या? मैंने बोला कि नहीं। कि बोला कि मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। बस फिर तो मेरा रोना चिल्लाना स्टार्ट हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर मैंने पतिदेव को कॉल किया, वो आए, उन्होंने तुरंत गाड़ी की, और क्योंकि बिटिया रानी रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी तो इन्हें ननद के पास भिंड छोड़ा। और अब हम यहाँ से जाएंगे पोरसा, क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं वो पोरसा में रहते थे। पोरसा के पास में एक गांव है पिपरीपुट, वहाँ मेरे नाना हैं, तो वो वहीं पे रहते थे। तो बस बिटिया रानी को वहीं पे छोड़ दिया और यहाँ पे फिर राधा दीदी भी आई, क्योंकि मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, मुझे बस किसी भी हालत में मेरे मामा जी को देखना था। और हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने बॉडी नहीं देख पाई। मामा जी हमसे आधे घंटे पहले ही सभी लोग उनको ले जा चुके थे, तो फिर वो हमको नहीं मिली। ये क्लिप किसी ने शूट कर ली। ये मामा जी का बेटा है, 1 साल का, बिल्कुल डिट्टू मामा जी जैसा ही लगता है, सभी लोग बताते हैं। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही देखा है। जब इसका डट्टन हुआ था तब मामी जी ने मुझे बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई थी। तो बस सारा दिन हम वहाँ पे रहे और अब ये है शाम का समय, शाम के ऑलमोस्ट रात ही होने वाली है, तो 9 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा होगा। तो बस हम कानपुर हाईवे पे ही चल रहे हैं। तो मैं पहुंची थी रात को 11-12 बजे। अनिल अब्बू कानपुर में ही छोड़कर आई थी कोमल को और परी के साथ में। ये कुछ क्लिप हैं जो बाद में वहीं किसी ने वीडियो बनाई होगी तो उन लोगों ने डाली हैं।
मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी और मैंने लास्ट बार भी मेरे मामा जी का मुंह नहीं देख पाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़, और आपको अगर ज़रा सा दिख रहा होगा तो मामी जी उधर लेटी हैं जहाँ पे मेरे मामा हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर के कपड़ों में हैं मेरी मामी जी। और क्योंकि भानेज लगते थे पूरे गांव के मेरे मामा, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और यहाँ पे 1 साल के लड़के ने यहाँ पे मामा जी को फूल समर्पित किए, और 7 साल की बेटी है जो कि ऊपर आपको फ्रेम में दिख रही होगी। मेरे मामा जी इस दुनिया के सबसे बेस्ट मामा थे, सबसे बेस्ट। न कोई संदेह। मेरे मामा जी एक्सपायर हुए थे, उस दिन डेट थी 9 और आज डेट है 15। ऑलमोस्ट उनको 5-6 डेज होने वाले हैं। लेकिन मेरा ना आज भी कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे कि शायद शब्दों में मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और शादी के बाद ना मेरा इतना जाना आना जाना हुआ भी नहीं है उधर कि मैं मेरे मामा को कभी मेरे फ्रेम में ला सकूं। और जब मैं कभी उनसे 1-2 बार मिली भी हूँ ना, तो तब मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं था, तब मेरा कुकिंग चैनल था। तो उसमें मैं मेरी फैमिली को या रिलेटिव्स को कभी भी इन्वॉल्व किया नहीं, क्योंकि शायद मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को, मतलब किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो कुकिंग चैनल था तो उसमें कुकिंग वाली वीडियो ही चलती थी बस। किसी को दिखाया ही नहीं मैंने कुकिंग के सिवा उसमें। अभी मुझे पिछले साल मिले थे मामा, जब मेरी मामा की बेटी की शादी हुई थी तब वो मुझे मिले थे। लेकिन वही मैंने बताया ना, मेरा चैनल नहीं था उसका, तो फिर मैंने उनको नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता था कि मेरे चैनल में इस तरीके से मुझे मामा जी को दिखाना पड़ेगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे ना, तब से साथ में ही रहते थे। मतलब इतना अच्छा उनका नेचर, इतना अच्छा उनका नेचर कि अगर आप वीडियो में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो हमेशा हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे। कभी भी, मतलब मैंने उनको अपनी लाइफ में उदास नहीं देखा, कभी भी नहीं। आज 1 साल का उनका लड़का है, और जब मामा जी 1 साल के थे ना, तब उनके पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे नाना जी ने, मेरे 3 नाना जी हैं, मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, मतलब सब लोगों ने मामा को बहुत अच्छे से पाला। इन मामा की एक बहन भी है, दोनों लोगों को बहुत अच्छे से पाला। और जो मौसी है ना, उनकी भी शादी कर दी गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए। जो मेरे मौसा जी है ना, वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, और मामा की भी जॉब गवर्नमेंट आर्मी में ही थे मामा। मतलब विश्वास ही नहीं होता कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मंदिर से आई थी, सब कुछ हंसी खुशी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और घर पे आने के बाद, मतलब उनका एक्सीडेंट 1 दिन पहले ही हो गया था, और फिर भाई ने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ सेकंड के लिए मैं इसी जगह से बैठी रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसे हो कैसे गया है। मामा जी मेरे आर्मी में थे, ग्वालियर में रहते थे। वैसे स्टार्टिंग से जब वो 1 साल के थे ना, तो तब से नाना जी और नाना जी उनके पास रहते थे, नानी जी के पास। क्योंकि इनके जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए, तो फिर मेरे नाना जी लेकर आए थे इनको। और ये ना मेरे रियल मामा नहीं थे, क्योंकि ये मेरी नानी के यहाँ पे रहते थे, मेरे नाना जी के भांजे थे। तो जब छुट्टियां पड़ती थी ना, तो फिर हम लोग जाते थे अपने नानी के यहाँ पे। तो फिर ये हमेशा ही मुझे वहीं मिलते थे, क्योंकि वहीं पे रहते थे। तो हम चारों भाई बहुत अटैच थे इनसे। मतलब चारों बहन भाई क्या, मतलब सभी लोग बहुत ज्यादा मतलब अटैच थे। एक तो इस वजह से कि इनके पापा नहीं है, तो सबसे ज्यादा मतलब इन पे ध्यान दिया गया, और सब लोग मतलब हर चीज में इनके आसपास में ही रहते थे। फिर धीरे धीरे मामा बड़े हो गए, मुझसे 3 साल बड़े थे, 3 या 4 साल मुझसे बड़े थे। तो मतलब साथ जैसे ही थे। मौसी थी, मामा थी, मेरी मौसी वगैरह थी। तो जो नानी के यहाँ वाले जो दिन है ना, वो बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे ही। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मामा जी की भी शादी हो गई मेरी शादी के 1-1.5 साल बाद। फिर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए, कभी इतना मौका ही नहीं मिलता। हाँ, जब कभी बात होती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
और जो मामा जी जो एक्सपायर हुए ना, उनकी जो मम्मी है ना और जो मामी है, उन दोनों का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि क्या ही बताऊं। इस बात को आज 9 को एक्सपायर हुए थे और फिर उसके बाद आज 15 तारीख है। मतलब अभी भी किसी को भी अगर फ़ोन लगा लो ना तो मतलब फ़ोन पे सिर्फ रोना चिल्लाना ही सुनाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा ही गलत। जो घटना आज से 30 साल पहले हुई थी ना, वही घटना आज फिर दोबारा से हुई है। और क्योंकि ममाने में ये रहते थे नानी के घर पे, तो मतलब पूरा गांव मतलब इतने सदमे में है, क्योंकि वो सबसे ही हंसते बोलते बतराते थे सब लोगों से। अच्छा पता है ये हुआ कैसे? मामा आर्मी में थे, तो इनकी ड्यूटी लगी थी, ऑन ड्यूटी थे, इनकी ड्यूटी लगी थी कि जो दूध है ना क्वार्टरों में दिया जाता है, तो मामा को वो दूध सप्लाई करना था क्वार्टरों में। तो वो एक ट्रक से दूसरे ट्रक में दूध को ना ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो बीच में खड़े हुए थे और पता नहीं कैसे एक गाड़ी का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हुआ, तो मामा जी उसके बीच में दब गए और वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मतलब कुछ और कहने के शब्द ही नहीं है, बस इतना ही शब्द है कि बस भोले बाबा आप इतने अच्छे आदमी को अपने श्री चरणों में जगा दे और उनकी आत्मा को शांति दे, माई को और नानी को तसल्ली दे। अभी तक तो हम लोगों को कोई तसल्ली नहीं हो रही, जो हम लोग इतने दूर रहते थे, कभी कभार बात होती थी, और जो लोग उनके साथ दिन रात रहे हैं, सोचो उनको कितना खराब लग रहा होगा।